हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार पीसीएस में बिहार स्पेशल। इसमें हम लोग बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि बिहार में बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस वजह से इसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा बुद्धिज्म के बारे में। अब आज हम बात करेंगे काउंसिल के बारे में, उनके जो रोल्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले काउंसिल क्यों हुई, ठीक है। इशू क्या था कि जब 483 बीसी में जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उनके जो एक मॉन्क थे सुभद्रा, उन्होंने कहा कि वी गॉट द फ्रीडम। जब ये बात पता चली उनके और फॉलोअर्स को तो वहां पर उन्हें सेंस ऑफ डेंजर लगा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट हो। तो वहां पर उसी मौके पे काउंसिल बना दी गई। काउंसिल का मतलब क्या होता है, जो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो बैठते हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सोल्यूशन निकाला जाता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है। जैसे हम लोगों की कैबिनेट बनती पीएमसीएम की, लाइक दिस, ठीक है। तो ये काउंसिल थी। तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। 483 में चेयरमैन क्या है, महाकश्यप है, वेन्यू राजगिरा और पैटर्न अजातशत्रु, यानी कि रूलर अजातशत्रु। पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था, सुत्त पिताका और विनय पिताका को कंपाइल करना था, ठीक है। ये स्क्रिप्चर्स हैं, यानी होली बुक हैं। जब भी स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि अपने हिसाब से होली बुक है, उसको मेंशन कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद हुई, 383 बीसी में। सभा कमी है, वेन्यू क्या है, वैशाली है, और पैटर्न क्या है, कालाशोक है, ठीक है। इसमें भी जो बुद्धिज्म के दो ग्रुप हैं अलग हो गए, स्थरा विहार और महासंगिकास, ये दोनों अलग हो गए। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 249 बीसी में हुई, ठीक है। ये अशोक के दौर में हुई थी, पाटलिपुत्र में। इनका जो चेयरमैन था मोगलीपुत्ता, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सी ध्यान में रखना है, ठीक है। अशोक का जो था, सम्राट अशोक का, ये अभिदम्भ पिटक को कंपाइल करा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर चौथा कश्मीर में हुआ, कश्मीर में कुंदलवाम, ठीक है। कौन से राजा के अंडर में, कनिष्का। चेयरपर्सन कौन था, वासुमित्र, 72 बीसी एडी में, राइट। तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। जो चौथी काउंसिल या फोर्थ काउंसिल में ये बात डिसाइड हुई थी कि हीनयान और महायान अलग हो गए हैं, ठीक है। हीनयान का मतलब क्या होता है, जो गौतम बुद्ध को जो मानते हैं, उनके बताए हुए जो मार्ग है उस पे चलते हैं। और महायान का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा से अपडेटेड है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये बात आपको पॉइंट रखनी है, ठीक। कुछ और नई बातें देखते हैं। बुद्धिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। बुद्धिज्म का सिग्निफिकेंस ये है कि प्रोमिनेंट स्टाइल है, ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं, सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। वहां पर जो है रिलीजन को थोड़ा से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, स्तूप का डेवलपमेंट हुआ है, फोल्क लिटरेचर डेवलप हुई है, संघ जो है बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक है, ठीक है, वोटिंग होती है वहां पर, ठीक। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। हाई मॉरल वैल्यू है, तो इस वजह से जो है ये सिग्निफिकेंट है इसके ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, राइट। तो ये बातें आपको समझनी होगी, ठीक। तीसरी स्लाइड पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका, ये तीन हैं स्क्रिप्चर्स बुद्धिस्ट के, यानी कि इनकी होली बुक्स हैं, उसमें क्या क्या लिखा है। अब चलिए बात करते हैं। सुत्त पिताका को कंपाइल किसने करा था, आनंद ने, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 1 नंबर आपके हो गए, ठीक है।
दिग निकाय, मजिम्मा निकाय, अंगुस्त्रा निकाय, संयुक्त निकाय, कुदक्का। ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है, 5 सेक्शन है इसके, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है कि दिग निकाय में 8 फोल्ड पाथ के बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अंगुस्त्रा निकाय में 16 महाजनपदास के बारे में डिस्कशन हुआ था, यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुदक्का में जातक टेल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो ये पॉइंट आपको भी याद रखना है। विनय पिताका को किसने कंपाइल करा? विनय पिताका को किसने कंपाइल करा? उपाली ने, ठीक है। इसके भी 3 सेक्शंस थे, सुत विभंगा, खंडाका और परिवार, ठीक है। फिर अभिधम पिताका में क्या है, किसने कंपाइल करा? मोगलीपुत्तम में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इतना क्लियर हो गया? अब कुछ बुक्स के बारे में छोटा सा डिस्कशन है, उसको हम थोड़ा से ओरली देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा डिस्कशन है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें इन्होंने दिया हुआ है, एक स्लाइड और ले लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये दिया हुआ है मिलिंद पन्हो, ये किसने लिखी है? ऑथर नागसेन ने, ठीक है। निदान कथ बुद्ध घोष ने, ठीक है। ललित विस्तार ये किसने लिखा? वासुमित्र ने, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो इंपॉर्टेंट है लिखे दे रहे हैं, बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। तो ये कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी राइटिंग बहुत खराब हो गई, इसको थोड़ा से देख लीजिएगा। तो अब इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। 2-3 बातें और लिखी हुई हैं जो कि ठीक है, नॉर्मल है, जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा तो ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना होगा कि इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देखिए और जो भी कमियां हों उसको बताइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। कोई बात अगर उल्टी सीधी हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि भाई हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।